हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एलिवेट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ को लेकर के, है ना। बहुत लोगों ने जब नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की, उन्होंने देख भी लिया होगा, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे कि 20,000 प्लस अक्रॉस, मतलब कि इसके अप्रॉक्स जो है आपकी वैकेंसीज यहाँ पे एक तरीके से ऑफिशियली एसएससी ने क्या की है यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने कई बार एग्जाम अगर दिया होगा, तो लगभग 30 to 35 डिपार्टमेंट्स होते हैं एसएससी में, ठीक है। तो उनमें से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मैं आपको बताऊं, कि उन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी को एक तरीके से शो नहीं की है। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 20,000 प्लस जो है, आप ऐसा मान के चलो कि अप्रॉक्स जो है आपका 21,000 से 22,000 तक भी ये जो है फिगर आपका जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, इसके बारे में पूरी हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे। आपका जो नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आया है, वो भी हम बहुत ही समराइज्ड में, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपके लिए यहाँ पे एक तरीके से हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। तो क्या हो हमारी रणनीति, और क्या एग्जाम दिसंबर में जैसा कि कहा जा रहा है कि कब तक होगा एग्जाम, उस सभी चीजों को हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज फिर से आपको बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही अभी, कि इतना लार्ज अमाउंट, इतनी जो लार्ज अमाउंट की वैकेंसी आपको दिख रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ था एसएससी के पूरे हिस्ट्री में, है ना, कि इतने लार्ज चंक्स में आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिली हो, ठीक है। तो मेरी ये बात फिर से आप इसको एक तरीके से नोट करके रख लीजिएगा कि इतनी लार्ज अमाउंट में जो वैकेंसी है अभी फिलहाल आने वाले टाइम पे फिर दोबारा नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूरी टीम हमारी है एलिवेट कोचिंग की, है ना। यहाँ पे प्रयागराज में हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी यहाँ इस एरिया के हैं वो यहाँ पे आके जो है प्रॉपर वे में क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारी यूट्यूब पे यहाँ पर क्लासेस चली रही हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी नोटिफिकेशन पर अपने फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए, ये जो ऑफिशियल आपका एक तरीके से जो नोटिफिकेशन जो एसएससी की वेबसाइट पे आया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से हमने क्या किया, कंपाइल करके आपको दिखा दिया, ठीक है। उनमें बहुत सारे लगभग 80 to 90 पेजेस थे, तो वो सारे आपके काम के नहीं एक तरीके से, ठीक है। इसलिए बहुत ही समराइज्ड वे में, बहुत ही शॉर्ट में, कहते हैं ना हम लोग इडियम पढ़ते हैं इन अ नटशेल, तो बहुत ही शॉर्ट में आप लोग यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि 2022 का है, ठीक है। यहाँ पे किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, है ना, तो ये देखिए आपका कब का है, ये 2022 का आपका एक तरीके से जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो एसएससी के उस पर आया है वो ये है। आपकी जो डेट्स, जो क्रूशियल आपके डेट्स है फॉर्म फिलअप करने के, ये ध्यान में रखिएगा आप, यही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखिए 17th ऑफ सितंबर से, है ना, 17th ऑफ सितंबर से आपका 8th ऑफ अक्टूबर तक आपका क्या चलेगा, यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का जो सबमिशन जो डेट है आपकी वो ये रहेगी, ठीक है। कब से है, मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता दे रहा हूं, 17 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक चलेगा, ये 8 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपकी कुछ क्रूशियल यहाँ पे डेट्स हैं, याद रखिएगा इसको। अच्छा, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक है, तो ये भी देखिए 8 तारीख, यानी कि 8 आपका क्या है, ये अक्टूबर तक है आपका। और ये 23, यानी कि 23 समझ ही रहे होंगे आप, है ना, 11 बजे तक, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये देखिए आपका लास्ट डेट, ये आपके जो ऑफलाइन जो चालान वगैरह देते होंगे आप लोग, है ना, बहुत लोग चालान ऑफलाइन देते हैं, तो उसका भी यहाँ पे डेट मेंशन है। वो सब अब तो सभी लोग ऑनलाइन ही करते हैं ना, तो उसका कोई सीन अब रह नहीं गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है ना, जो मेन चीज आपका है वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, है ना, ये 12 तारीख से लेके 13 तारीख, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन मिल रहा है। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं कि अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे कोई गलती हो जा रही है, कोई मिस्टेक्स, कोई त्रुटि हो जा रही है उसमें, तो उसके लिए एसएससी ने ये बहुत अच्छी इनकी सुविधा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनका विंडो एक तरीके से ओपन रहेगा एक दिन के लिए, है ना, एक दिन के लिए टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन है आपका, है ना, मैं यहाँ पे पेन मेंशन कर ले रहा हूँ, देखिएगा, ये देखिए 12/10/2022 से लेके 13/10/2022, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक तरीके से करेक्शन के लिए है ना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोग बहुत आराम से फिलअप करिएगा फॉर्म को, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक तरीके से बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस मत करिए किसी भी तरीके से। तो बहुत ही आराम से इसको फॉर्म आप फिलअप करिएगा। अगर फिर भी कोई गलती रह जाती है तो आपके लिए ये वाला जो विंडो है आपकी, ये इस टाइम पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और टीयर 1 जो हमारा सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, वो डेट आपको यहाँ पे दिसंबर, यानी कि एक तरीके से मंथ अभी शो हुआ है, ठीक है।
तो मन से हुआ वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या दिसंबर में हो पाएगा एग्जाम या नहीं। तो जो मोडस ऑपरेंडी है एसएससी का अभी के हाल फिलहाल के, है ना, रिसेंट के टाइम्स में ऐसा लग रहा है कि ये लोग करा लेंगे एग्जाम दिसंबर में आपका जो है ना, जैसा कि नोटिफाइड है आपके नोटिस में। तो एक तरीके से दिसंबर में आप मान के चलिए होगा इसी में, है ना। तो दिसंबर 2022 में आपका वो एग्जैक्ट डेट कुछ दिन बाद एसएससी देखिए शो करता है, ठीक है। तो दिसंबर 2022 में आपका क्या होगा, यहाँ पे सीबीटी होने के पूरे चांसेस हैं, है ना, ये देखिएगा। और जो आपका टीयर 2 है, क्या है आपका जो टीयर 2 होने वाला है वो कब है, उसके बारे में अभी फिलहाल कोई न्यूज हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। आप लोग ऑथेंटिक न्यूज ही फॉलो किया करिए, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, आपको एक तरीके से डेविएट करते हैं आपके पास से, है ना, गुमराह करते हैं एक तरीके से। तो आप ऑथेंटिक न्यूज हमेशा फॉलो किया करिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग आगे देखिए बढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी ने इस बार गेम किया है वो ये है कि जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, ये देखिए ये आपका टीयर 1 का पोर्शन है। देखिए किसका पोर्शन है ये टीयर 1 का पोर्शन है। तो टीयर 1 के पोर्शन में तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे आपके आया करते थे। आपका रीजनिंग, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और आपका क्या रहता था, आपका जीएस जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। तो उसका जो वेटेज था, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से, उसके लिए जो टाइम अलाउड था, वो तो सारी चीजें क्या है, एग्जैक्ट हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन है, ये आपके 50 मार्क्स के हो गए। और सिमिलर वे में आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, वो भी 50 मार्क्स से 25 क्वेश्चंस। आपका क्वांट का पोर्शन हो गया और आपका क्या हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन हो गया। तो ये तो जो चीजें थी एज इट इज वैसे ही है ना, इसमें कोई चीज एसएससी ने किया नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है सब कुछ, जो सारे हमारे पोर्शन है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी जैसे एज इट इज जैसे होती थी वैसे हो रही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये चीज है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको मेंशन दे रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गेम किया है एसएससी ने, किसमें, आपके मेंस यानी कि टीयर 2 के एग्जाम में गेम कर दिया है। देखिए क्या गेम हुआ इसमें गेम ये हुआ है कि अब देखिए ये पोर्शन, इसमें पेपर 1 पेपर 2 करके जो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा आप कि पेपर 1 जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसमें सेशन वाइज दे रखा है, तो है ना, सेशन वाइज है ये, सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके दिया है यहाँ पे। तो सेक्शन 1 का जो पेपर होगा आपका मींस का, उसमें आपकी क्वांट आएगी और आपकी क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। ये सेक्शन 1 के मॉड्यूल में है, देखिए मॉड्यूल वाइज दे रखा है। 30 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे यानी कि क्वांट्स के रहेंगे, और 30 क्या रहेंगे आपके रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, यानी 180 का आपका पूरा पोर्शन ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 जो आपका रहेगा, इसमें क्या रहेगी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस का भी पोर्शन इसमें क्या कर दिया गया, ऐड हो गया। तो आपको जो चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, मैं आपको बताऊं, आपने भी अब तक नोटिस कर लिया होगा कि पहले क्या होता था, पहले रीजनिंग और जीएस इनका जो काम रहता था वो सिर्फ प्री तक ही लिमिटेड रहा करता था। लेकिन अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मेंस में भी आपको इन सब्जेक्ट्स को क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। मेंस में भी आपको जीएस और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और एक तरीके से वेटेज सबसे ज्यादा की बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स का भले है, लेकिन 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं यहाँ पे। तो आप इसको मतलब कि एक तरीके से इग्नोर तो वैसे भी आप नहीं करके चलोगे, है ना, लेकिन एक तरीके से इसका वेटेज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो याद रखिएगा। और सेक्शन 3 इसमें ऐड हो गया है, ये देखिएगा, है ना, ये कंप्यूटर नॉलेज का एक बेसिकली टेस्ट होगा। ये 20 क्वेश्चन होंगे, है ना, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 मार्क्स के आपके क्या होंगे, ये आपका कंप्यूटर का एक तरीके से टेस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा मेंस का सिनेरियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप सेक्शन 3 डेटा एंट्री, है ना, इसी को डेस्ट बोलते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका होता था, ठीक है। डेस्ट जो होगा ना, ये पहले क्या था कि पहले कुछ पोस्ट में कंपलसरी था, कुछ में नहीं था, लेकिन अब एसएससी ने क्या किया है कि आपका टेस्ट सारी पोस्ट के लिए मैंडेटरी हो गया है। ये 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा डेटा एंट्री का बेसिकली, और ये मैंडेटरी रहेगा सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ये डेस्ट का जो पोर्शन है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा ऑल्दो। और जो पेपर 2 पेपर 3 दिख रहा है आपको, ये तो ऑप्शनल है, ये कुछ पोस्ट के लिए है, सारी पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे स्टैट्स का जो पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसी को, एक पोस्ट आती है जीएसओ की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, है ना, तो ये उनके लिए सारी है। ये जो आपका दिख रखा है पेपर 2 पेपर 3, ये जनरल स्टडीज फिनांस एंड इकोनॉमिक्स का है, ये तो अलग क्या है। बाकी अदर पोस्ट्स के लिए जो हमने वहां बताया है, वहां पे ये सारा एक तरीके से मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, ठीक है।
ये देखिए, तो टीयर 2 का जो आपका पूरा वो है आपका सीन है। देखिए यहाँ पे मैंने जो अभी मैं आपको बताया हूँ कि पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट, जितनी सारी पोस्ट है उसके लिए पेपर 1 जो है आपका क्या रहेगा, मस्ट रहेगा, कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो ये और मैंने स्टैट्स का पोर्शन बताया, जो जीएसओ वाले होते हैं, मैंने यहाँ बताया अभी ना आपको, जो जीएसओ वाले होते हैं उनके लिए स्टैट्स का पोर्शन क्या होता है, कंपलसरी रहता है, उसी को स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बोलते हैं हम लोग, है ना, याद रखिएगा। ये सारी चीजें हो गई आपकी, है ना। आगे देखिए, ये आपका वो दे रखा है कि किस मॉड्यूल में क्या क्या पोर्शन है आपके, तो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा ही चुका हूँ इस चीज को, ठीक है। तो आगे देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए पेपर 1 विल कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन वाइज करके दे ही रखा है वहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा ये, है ना। वही चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में एक तरीके से लिख दिया है, वो टेबुलर फॉर्म में था, है ना। ये देखिए, ये चीज याद रखिए, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का जो भी सेक्शन है ये मैंडेटरी है कि सेपरेटली आप उसमें क्वालिफाई करें, ये मैंडेटरी है, इसलिए देखिए बोल्ड लेटर में लिखा है एक तरीके से, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो ये सारी चीजें होगी आपकी, है ना, देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 दिया है यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं। ये स्पीड जो डेस्ट का होना है वो 15 मिनट का होगा, मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे, है ना, 15 मिनट का वहाँ पे होगा डेस्ट जो आपका होगा, डेटा एंट्री का जो पोर्शन है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारे थंबनेल पे भी लगा था, देखिए वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी, तो उसमें यहाँ मैं प्लस जानबूझ के यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स अभी क्या हैं, है ना, अभी क्या है, कुछ डिपार्टमेंट जो अपनी वैकेंसी शो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपका फिगर है, एक तो पहले से ये बहुत बड़ा फिगर है ये, और ये इंक्रीज होके आप मान के लो कि 22-23,000 तो पहुंच ही जाएगा, है ना, ये फिगर जो आपको दिख रहा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, मैं यही आपको ज्यादा बताना चाह रहा था कि बहुत बिगर नहीं, बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, सबको कंपेयर कर लिया है तो उनमें से, ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से। और आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब। अच्छा, एज लिमिट की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए हमारी 18 to 27 होती है, कुछ के लिए 20 से 30 होती है, ठीक है। तो वो सब दे रखा है, ये पूरा प्रॉपर मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डलवा भी दूंगा, है ना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। ST ST के लिए देखिए रिजर्वेशन कितना है, 5 साल का है ना, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, कोई दिव्यांगजन जो है उनके लिए आपका कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा आप, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपके प्रमाण पत्र होंगे एक तरीके से, जैसे EWS का है, किसी का OBC का, SC ST का है, तो उसके लिए क्रूशियल डेट, ये सारी राम कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा आप। एक सेकंड में नीचे आ जा रहा हूं, यहाँ पे एक क्रूशियल डेट है आपकी, है ना, क्या है क्रूशियल डेट, देखिए ये विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 8th of अक्टूबर, यानी कि 8 अक्टूबर से पहले पहले आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, यानी कि आपका जैसे कि OBC के हैं, SC के, ST के हैं, EWS कैटेगरी से हैं आप, है ना, या PWD है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो कुछ भी आपका जो सर्टिफिकेट है जो, वो इस डेट से, मैं यहाँ पे पेन से मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो आपको डेट दिख रही है ना 8th of अक्टूबर, इसके पहले पहले आपका बन जाना चाहिए, वहां पर जो डेट मेंशन रहती है इसके पहले पहले की डेट वहां पे होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी बातें क्या करिएगा आप, ये सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है एक तरीके से जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अगर बताऊं तो देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये देखिए, लेकिन इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, है ना, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का एक पोस्ट होती है, चार्टर्ड CA आप जानते होंगे ना, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये सिर्फ इसके लिए है, ये जो आपकी ये होते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है ना, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होते हैं आपके, उनके लिए है ये, ठीक है। बाकी के जो आपके अदर जो पोस्ट हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, जो अदर पोस्ट है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए ऑल अदर पोस्ट की, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका जो GSO का जो आपकी GSO की जो पोस्ट होती है ना, और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, बहुत लिमिटेड होती है वो, ये सबसे बड़ा चंक ये होता है, सबसे बड़ा लार्जर एरिया ये कवर करता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, इसके लिए सिंपल सी एक रिक्वायरमेंट है इनकी, क्या, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास एक स्नातक की डिग्री, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूं। तो बस इतना याद रखिएगा कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और डेट याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ क्या है, 8th of अक्टूबर, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, हाउएवर दे मस्ट possess essential qualification on or before the cut off date, that is 8th of October 2022, यानी कि इस
डेट के पहले पहले तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जितने भी लोग हमारे यहाँ अपेयरिंग में हैं, ठीक है, उनके पास एक तरीके से आप ऐसा याद रखो कि इस डेट के पहले पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ये चीज़, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो बाकी इसमें कुछ नहीं था, हम लोग बहुत ही समराइज्ड वे में इसको समअप करके, बाकी इसमें तो मैंने आपको बताया ना कि 80 से 90 पेज थे इसमें, तो हम लोग बहुत ही इसका क्रक्स एक तरीके से मैं आपके लिए लेके आया था यहाँ पे, है ना। मैंने वेटेज भी बता दिया एक तरीके से, है ना, कौन से पोर्शन में क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना। जो मेजर एरिया था हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पे। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारी जो एलिवेट कोचिंग है यहाँ पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी जो है ऑफलाइन यहाँ पे बैच चलते हैं, कहाँ पे, गोविंदपुर प्रयागराज में, ठीक है। तो हम लोग का ऑफलाइन बैच एकदम टारगेटेड बैच चल रहा है सीजीएल का। मैं आपका मणि सर, है ना, आपका एक तरीके से जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है उसको मैं कवर कराते हुए चलूँगा। और भी हमारे जो क्वांट्स के टीचर हैं, जो जीएस के टीचर हैं, रीजनिंग के, इस सारी एक टीम मिल करके आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाली है, जो एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सिंपल सी बात है, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बहुत ही ऑब्सोलीट मैनर में, जो बहुत ही आउट ऑफ डेटेड जो चीज़ें हो चुकी हैं, आउट ऑफ डेटेड जो सिलेबस में लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा हम लोग का अप्रोच रहेगा एक तरीके से, है ना, उसी पे हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे। और ये बता दूं मैं कि यहाँ पर 8:10 पे हमारी होती यूट्यूब की क्लास, है ना। जिनको इंग्लिश में वोकैब में खास करके दिक्कत है, वो ये क्लास मंडे टू सैटरडे आप लोग देख सकते हैं, है ना। 8:10 पे हमारी यहाँ पर क्लासेस होती हैं। और हमारे ऑफलाइन भी बैचेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, एलिवेट कोचिंग, है ना, जो कि गोविंदपुर एरिया में है। तो जो हमारे इस एरिया के जो भी लोग हैं, प्रयागराज के, है ना, रहने वाले जो ऑफलाइन स्टूडेंट जो यहाँ पे आ सकते हैं, वो लोग जरूर यहाँ पे एडमिशन लें, है ना। बहुत ही टारगेटेड वे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चीज़ों को, है ना। तो ये सारी जो न्यूज़ थी हम लोग आपकी तरफ शेयर किया है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए और इसको देखिएगा और शेयर भी करिएगा लोगों में, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर करिए। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, हम लोग मिलते हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।